माना जा रहा है कि वो अपना पुराना रिपोर्ट कार्ड दोहराएं, बटेंगे तो कटेंगे का और दिल्ली में बम्पर जीत का कारण बने। आपकी प्रतिक्रिया? अनुराग भाई, अगर आपने ये सवाल किया है तो हम सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर आपने अपनी सारी की सारा वो कर दिया है, आकलन कर दिया है, तो इस पर आपको प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सवाल ही था ये आकलन। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली बात, रुक जाइए सर। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। आप कह रहे हैं जो आपने यहाँ पर मूल रूप से कह दिया लोगों से कि वो आएंगे तो हरियाणा के तरीके से कर देंगे, वो आएंगे तो महाराष्ट्र के तरीके से कर देंगे, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि वो आएंगे तो कर्नाटका की तरीके से हो जाएगा। और वो अपना चुनाव प्रचार करेंगे, कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेगी, आप पार्टी अपना चुनाव प्रचार करेगी जी। इसमें आप ये अगर कह दीजिए लगातार कि साहब योगी जी आएंगे तो प्रचंड जीत हो जाएगी, तो भाई हम लोग चुनाव ना लड़ें। ऐसा मैंने कहा ही नहीं सुरेंद्र राजपूत जी। आप 3 बार मेरे मुंह में शब्द डालने की कोशिश कर चुके हैं। मैंने ये कहा कि उम्मीद ये की जा रही है कि जो जलवा बटेंगे तो कटेंगे का हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, बकौल बीजेपी, वो अब बीजेपी उम्मीद कर रही है कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली में भी दोहराएंगे। अच्छा चलिए, आपने कांग्रेस की बात की, मैं आप ही से पूछ लेता हूं, आपकी तैयारी क्या है? 30 सेकंड। हाँ, मैं वही बताता हूं। देखिए, होता क्या है अनुराग भाई ना, कि आज की डेट में दो झूठों के बीच में लड़ाई हो रही है। लोग कह रहे हैं एक गंगा मैया का झूठा बेटा है, एक जमुना मैया का झूठा बेटा। गंगा मैया का झूठे बेटे ने गंगा मैया साफ नहीं करी, कहते थे हम वोट नहीं मांगेंगे। जमुना मैया के झूठे बेटे ने कहा था कि हम 2025 में अगर जमुना मैया साफ नहीं हुई तो हम वोट नहीं मांगेंगे। हम लोग सच्चे लोग हैं। क्या बोला तूने? हम लोग सच्चे लोग। 2013 से पहले की कांग्रेस सरकार शासित दिल्ली जो है, जिस तरीके से फ्लाईओवर की दिल्ली बनी थी, पर्यावरण का साफ होने की दिल्ली बनी थी, जिस तरीके से मेट्रो ट्रेन की दिल्ली बनी थी, उसी तरीके से हम अपनी गारंटीज को लेकर के आए हैं। चाहे दीदियों के लिए योजना लेकर के आए, 2,500 रुपए देंगे, चाहे 5 किलो राशन, 250 ग्राम चाय पत्ती, 1 किलो घी। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया? ये सारी चीजें जो हम अपने वहां गरीब लोगों को देने की बात करेंगे, या हम 8,500 रुपए के अप्रेंटिसशिप का भत्ता देने की बात करेंगे, ये सारी की सारी चीजों के साथ में हम दिल्ली के विकास को, दिल्ली को विकसित बनाने का काम करेंगे। हम लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हम लोग कानून व्यवस्था को ठीक करने का काम करेंगे। जिस तरीके से हमारे गृह मंत्री जो प्रचार मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं, जिनके शासन में दिल्ली सबसे सुरक्षित राजधानी हो गई है, लगभग 144 महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं, 1484, नेशनल एवरेज 766 का है, लेकिन अपराध यहां दिल्ली में 1484 हो रहे हैं। जिस तरीके से अपहरण, निर्भया किसके कार्यकाल में हुआ था? 7 साल में हमारे कार्यकाल में हुआ था जी, बिल्कुल हुआ था, और हमें इसकी शर्मिंदगी है, और हमने उसके लिए जो भी हम कर सकते थे बिल्कुल किया। आपको खाली निर्भया क्यों याद आ रहा है? आपको क्या 144 बाकी सब आपको याद है जो ना? महिलाएं जिनके दोहराव क्या करूं मैं उस चीज का? आप कह ही रहे हैं, आप सारी बातें बता ही रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात आप कह रहे थे कि गंगा को प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी। अगर गंगा प्रदूषण मुक्त नहीं हुई होती तो महाकुंभ में इतने अखाड़े, साधु संत, श्रद्धालु गंगा में डुबकी कैसे लगा रहे होते सुरेंद्र राजपूत जी? बहरहाल मैं इस बात का जवाब आपसे लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जुड़ गए। अनुराग, अच्छा, दे दीजिए। नहीं, जवाब सुन लो, पहले सुन लो। हाँ, सरकार की संस्था है एनजीटी। आप में जो ये इंजेक्शन लगा है ना, एक बार एनजीटी के पंफलेट मैंने पढ़ा है, एनजीटी के सारे फरमान को मैंने पढ़ा है। सुरेंद्र राजपूत जी, आप दोबारा पढ़ लीजिए। एनजीटी ने नॉर्म्स बताए। एनजीटी ने ये कहा है कि गंगा का पानी कितना साफ होना चाहिए, उससे नीचे अगर उसका स्तर गया तो फिर कार्रवाई होगी। इस तरीके की बातें हैं। एनजीटी ने ये नहीं कहा कि गंगा का जल प्रदूषित है, उसने कहा है जहां नहाने योग्य पानी नहीं होगा वहां बोर्ड लगाना होगा। मुस्कान, और आपके रहते हुए सुन लीजिए, आपके रहते हुए सुधांशु भाई को आने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत जरूरत है। भाई से अरे ये अच्छा, कांग्रेस के प्रवक्ताओं की ये बड़ी भारी स्टाइल है कि सीधे प्रवक्ता पर चला दो तीर अपना, सीधे एंकर पर चला दो तीर अपना प्रवक्ता की बजाय। अरे तीर हमारा एंकर नहीं। जब जिस आदमी को ये नहीं पता कि गंगा का पानी आचमन के योग्य नहीं है, वो आज की डेट जिस आदमी को ये नहीं पता कि 45 करोड़ लोग उसी गंगा में डुबकी लगाने आएंगे, उससे मैं क्या बात करूं सर? क्या बढ़िया था गुरु। कैसी कमाल की बात कर रहे हैं आप?
आप एनजीटी की गाइडलाइंस मुझे पढ़ा रहे हैं, मैंने पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है एनजीटी की। एनजीटी की पूरी गाइडलाइंस पढ़ी हुई है। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने, जो स्वामी शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने कहा 40 ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आपकी बात का जवाब, अब आपकी बात का जवाब मैं सुधांशु त्रिवेदी जी से ले लेता हूं। सुधांशु त्रिवेदी जी को जरूरत नहीं है। नहीं, आप तय मत करिए किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है। आप तो ये तय कीजिए कि राहुल जी की जरूरत देवेंद्र यादव जी की न्याय यात्रा के दौरान है कि नहीं है, प्रियंका जी की है नहीं, आप वो तय कीजिए। आप मेरी डिबेट में किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत नहीं है, वो तय मत कीजिए। चलिए, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली की लड़ाई को, सुधांशु त्रिवेदी जी, दिल्ली, अच्छा, अब आप काफी बोल लिए सर, और बढ़िया आपने हर रंग दिखा दिया। अच्छा, सुधांशु त्रिवेदी जी, साफ तौर पर सुरेंद्र राजपूत दिल्ली की लड़ाई को गंगा के झूठे बेटे और यमुना के झूठे बेटे के बीच की लड़ाई बता रहे हैं। देखिए, वैसे तो अगर भारत की राजनीति में सर्टिफाइड रूप से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सर्टिफाइड जो लोग झूठे साबित हो चुके हैं, तो वो दो ही बेटे हैं। एक राहुल गांधी जी, जो राफेल के मामले में कहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है चौकीदार चोर है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से सीधी फटकार आई और अनकंडीशनल अपोलॉजी देनी पड़ी कि हाँ जी साहब मैं गलत बोल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सत्यापित झूठे हैं। जो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने कहा कि अरे भाई आप कह रहे हैं योगी जी आएंगे और प्रचंड जीत की संभावना हो जाएगी, मैं उनकी बात का थोड़ा संशोधन करता हूं। नहीं, योगी जी आएंगे उससे पहले राहुल जी आएंगे तो हमारी जीत की संभावना बढ़ जाएगी। समझ गया मैं। और फिर जब प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, योगी जी और अन्य बड़े नेता राजनाथ जी वगैरह आएंगे तो वह संभावना प्रचंड जीत में बदल जाएगी। क्योंकि यह भी एक प्रामाणिक स्थापित सत्य है कि जिस जिस राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी वहां राहुल गांधी जी न्यूनतम गए प्रचार करने के लिए, और जहां बहुत ज्यादा उन्होंने बाएं बाएं चढ़ा दी वहां मामला निपट गया। देखिए, लोकसभा जीतने के बाद इन्होंने लोकसभा में क्या गजब भाषण दिया था, हमने 99 जीत लिया, गजब हमने जीत लिया, और साहब किसी अपोजिशन के लीडर को तो कोई हैसियत पे नहीं रखा। आप राहुल गांधी जी का वो भाषण सुनिए जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद का, उसमें ना शरद पवार जी का एक को बार कोई उल्लेख। दोस्तों, आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो